वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का बहुत पवित्र व्रत माना जाता है। यह व्रत सावित्री और उनके पति सत्यवान के प्रति उसकी भक्ति पर आधारित है। बहुत समय पहले एक राजकुमारी थी सावित्री, जिसकी बुद्धि और भक्ति की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। एक दिन जंगल में सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई और पहली नजर में ही उसने उन्हें अपना पति मान लिया। लेकिन तभी एक ऋषि ने चेतावनी दी, सत्यवान सिर्फ 1 साल तक जीवित रहेंगे। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, क्योंकि उसका प्रेम डर से बड़ा था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक गिर पड़े और उनकी सांसें रुक गईं। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, जो सत्यवान की आत्मा लेने आए थे। लेकिन सावित्री के पतिव्रता धर्म और अटूट प्रेम को देखकर स्वयं यमराज भी व्यथित हो उठे और यमराज भी प्रतीक्षा करने लगे। सावित्री अपने पति सत्यवान की देह के साथ पूरे 1 वर्ष तक वट वृक्ष के नीचे बैठी रही। आश्चर्य की बात ये थी कि वह वट वृक्ष हमेशा हरा भरा बना रहा और उसी की दिव्य शक्ति से सत्यवान का मृत शरीर भी सुरक्षित रहा। परंतु अंत में यमराज को अपने धर्म का पालन करना पड़ा और वे सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन सावित्री इसके लिए तैयार नहीं थी। वो भी रुकी नहीं, वो यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तरह तरह से समझाया, लालच दिए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। आखिर में सावित्री की भक्ति देखकर यमराज भी पिघल गए और बोले, मांगो वरदान। सावित्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। यमराज ने हाँ कह दिया, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी गलती समझ आई। लेकिन उन्होंने सावित्री को वरदान दे दिया था, क्योंकि बिना सत्यवान के 100 पुत्र कैसे होते। और इस तरह सावित्री अपने पति को मृत्यु से वापस ले आई और सावित्री की भक्ति की जीत हुई। इसीलिए आज भी वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि यह केवल एक पेड़ नहीं बल्कि अखंड सौभाग्य, प्रेम और अमर विश्वास का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।